प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 4 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फ्यूलर साइकिल एंड एक्चुअल साइकिल। ये चैप्टर जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 7 to 10 मार्क्स का कंटेंट। इस चैप्टर में से आप लोगों को 4 मार्क्स या तो फिर 7 मार्क्स में 1 या 2 थियरी पूछे जाने के पूरे चांसेस है। चैप्टर बेसिकली देखा जाए तो इंटरनल कंबशन इंजन यूनिट से बिलोंग करता है, जो कि आप लोगों के जीटीयू के ओल्ड सिलेबस के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था। इंटरनल कंबशन इंजन चैप्टर सब्जेक्ट के लिए ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर साबित हो सकता है। इसके अंदर हम लोगों को एटलीस्ट 7 से 8 थियरी पढ़नी है, और ये 7 से 8 थियरी में से कोई भी 2 थियरी आप लोगों को जीटीयू के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट थियरी के साथ। बेसिक कंसेप्ट है, काफ़ी इजी है चैप्टर के अंदर आप लोगों को ज़्यादा लॉजिक लगाने की या कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, सिंपल फंडास आप लोगों को समझ के चलना है इसके अंदर। तो शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट थियरी के साथ। हमारी फर्स्ट थियरी है राइट डाउन एजम्पशन मेड। क्या क्या एजम्पशन फ्यूल एयर साइकिल के लिए एज्यूम किए जाते हैं या फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो नंबर 1, एजम्पशन। ये सवाल 3 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है। वैसे तो आज तक सिर्फ एक ही बार आया ये सवाल, लेकिन आप लोगों को फिर भी इसको इतना ध्यान में रखना है कि ये बेसिक कंसेप्ट के तौर पर नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला एजम्पशन होगा देयर इज़ नो केमिकल चेंज इन आइदर फ्यूल और एयर प्रायर टू कंबशन। एज यू नो दैट अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो हमको पता होगा कि हम लोग पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप लोगों के एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर जनरेट होता है। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो हम लोग फ्यूल इंजेक्टर से कॉम्प्रेस्ड एयर उसको डीजल के साथ में मिक्स करवाते हैं आफ्टर द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, तो ये वही चीज़ कहना चाहते हैं कि जब एयर और फ्यूल इन दोनों का मिक्सचर जनरेट होता है कंबशन के टाइम पर, तो उसके केमिकल जो बॉन्डिंग होते हैं, केमिकल क्या बोलते हैं, केमिकल इंग्रेडिएंट होता है हमारे फ्यूल के अंदर, वो चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब कि डीजल की जो केमिकल प्रोसेस है वो केमिकल ही रहना, उसी की तरह से रहना चाहिए। डीजल का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हो तो पेट्रोल के तौर पर ही रहना चाहिए। तो केमिकल चेंजेस कोई फ्यूल या तो एयर के अंदर होना नहीं चाहिए वाइल द कंबशन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट इज subsequent to combustion process the air fuel mixture is always in chemical equilibrium। दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होना चाहिए। मतलब कि थोड़ा बहुत भी वैल्यू ऊपर या नीचे या ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए आपके एयर फ्यूल मिक्सचर के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। नेक्स्ट, द compression and expansion, the compression and expansion process are frictionless adiabatic। ये ध्यान दो, आप लोगों ने वैसे तो अपने बीएमई के अंदर पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि इंजन के जो 4 स्ट्रोक होते हैं उसमें पहला सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर होता है एक्सपांशन एंड द लास्ट वन इज एग्जॉस्ट। अभी जब आपका कंप्रेशन और एक्सपांशन स्ट्रोक होता है, ये स्ट्रोक आप लोगों का फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक होना चाहिए। फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक का मतलब ये हो जाएगा कि देयर इज़ नो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड एक्सपांशन स्ट्रोक। अभी आप लोगों को ये सवाल आएगा कि भाई जब एक्सपांशन स्ट्रोक तभी होता है कि जब आपके फ्यूल का कंबशन हो जा रहा है, और फ्यूल का कंबशन हो रहा है मतलब कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर हम लोगों को बोल दिया एडियाबेटिक, तो फिर ये एडियाबेटिक है तो एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र होगी। तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूल का कंबशन कब होता है। फ्यूल का कंबशन आपके कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के ख़त्म होने के पहले और एक्सपांसन स्ट्रोक के शुरू होने के पहले ख़त्म हो शुरू क्या बोलते हैं, फ्यूल का इग्निशन हो जाता है प्रैक्टिकली। तो आप बोल सकते हो कि कॉम्प्रेशन स्ट्रोक आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है और एक्सपांसन स्ट्रोक आपका शुरू नहीं हुआ है, उस समय आप लोगों के फ्यूल का कंबशन हो चुका है। ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन एंड ड्यूरिंग द एक्सपांसन इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ कि फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। मतलब कि आप लोगों की जो प्रोसेस हो रही है, पिस्टन का जो मूवमेंट हो रहा है सिलेंडर के अंदर, दैट शुड बी फ्रिक्शनलेस। क्योंकि फ्रिक्शन अगर लगेगा तो एक रेजिस्टिंग फोर्स लगने के पूरे चांसेस रहेंगे, तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। Next, the velocities of the gases during the cycle process inside the engine cylinder are neglected। जो भी वेलोसिटी गैसेस की जनरेट हो रही है उसको हम लोगों को नेगलेक्ट करके चलना है, जो इंजन के अंदर जनरेट होने वाला मतलब आफ्टर द कंबशन ऑफ फ्यूल, उसकी वेलोसिटी को आपको नेगलेक्ट कर देना है। द फ्यूल इज कम्प्लीटली वेपोराइज्ड एंड परफेक्टली मिक्सड विद द एयर। आप लोगों को जो फ्यूल आपके एयर के साथ में मिक्सड कराना है वो 100% वेपोराइज्ड हो जाना चाहिए और प्रॉपर मिक्सचर जनरेट होना चाहिए।
अगर प्रॉपर मिक्सचर जनरेट नहीं होगा तो आप लोगों को फ्यूल का कंबशन में दिक्कत आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। The burning of fuel takes place instantaneously in petrol engine and constant pressure in diesel engine. As you know that diesel engine को आप constant pressure cycle भी बोलते हो, मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट होता है एट दैट टाइम हम लोग फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जो मिक्सड होती है कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ। ये डीजल इंजन का काम था। और पेट्रोल इंजन की बात है तो हमको पता है कि भी पेट्रोल इंजन में तो एयर फ्यूल मिक्सचर ही आपका अंदर जा रहा है और वो कॉम्प्रेस्ड होने के बाद में स्पार्क प्लग के इग्निशन के थ्रू हम लोग इग्नाइट करते हैं हमारे फ्यूल को। तो ये जो प्रोसेस होती है वो इंस्टेंटेनियस मतलब फास्ट होनी चाहिए, तुरंत ही हो जाना चाहिए। तो ये बेसिक आप लोगों के एजम्पशन थे जो कि आपके फ्यूल साइकिल के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ड्यूरिंग अ प्रोसेस विथ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट। देखो वैसे तो ये सवाल कभी आया नहीं है जीटीयू में और आएगा भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेबस में है, आप लोगों को सीखना है तो मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में यूनिट मास है गैस का। यूनिट मास मतलब लेट्स से दैट वी हैव 1 kg ऑफ मास ऑफ अ गैस। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी को एज्यूम करके चलेंगे कि थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी इसके अंदर चेंज हो रही है, ठीक है, जो कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोग किस तरह से दे सकते हो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। वैसे तो ये एम सी डी टी होता है, ठीक है, बट यू हैव कंसीडर यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब हो जाएगा 1 kg, तो मास आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी वी इसीलिए लिया है क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही आप लोगों की ट्रांसफर होगी स्पेसिफिक हीट का, तो सी वी यहाँ पर लिखेंगे एंड टेम्परेचर डिफरेंस। नाउ डी यू मतलब इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है, तो यू टू माइनस यू वन, यू टू मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस यू वन यानी इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस आप लोगों को लेट्स से इनिशियल और फाइनल के रिस्पेक्ट में, मतलब कि T1 और T1 और T2 के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को वो फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने वर्क डन और ये सारी प्रोसेसेस ऑलरेडी बीएमई के अंदर पड़ी हुई है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करते थे ताकि पूरी साइकिल के लिए पूरी साइकिल के लिए कितना चेंज आएगा वो हम लोगों को मिल सकता है। तो पूरी साइकिल के लिए अगर आप लोगों को चेंज फाइंड आउट करना है तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल T1 टू T2 सी वी इंटू डी टी। नाउ कंसिडर सी वी की हम लोगों ने एक कांस्टेंट वैल्यू ली है। यहाँ पर सी वी की हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, दैट वैल्यू इज बी प्लस के टी, बी प्लस के इंटू कैपिटल टी। ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू है। इस डी टी को मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, दिस विल बिकम बी इंटू डी टी प्लस के टी इंटू डी टी। बी इंटू डी टी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बी टी, के इंटू टी इंटू डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन नहीं। बी इंटू डी टी है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बी टी, के टी इंटू डी टी है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा के टी स्क्वायर बाई टू। जब आप लिमिट रखोगे तो लिमिट की वैल्यू आपको रखनी है, बी टी है तो बी टी टू माइनस टी वन प्लस के टी टू स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो आपको लिमिट रखनी है, तो आपकी इक्वेशन बनेगी टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर बाई टू। टू हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, बी टी टू माइनस टी वन लिमिट रखने के बाद प्लस के बाई टू, टू हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर। अभी टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर के दो पार्ट बनते हैं मैथ्स का रूल, टी टू माइनस टी वन इंटू टी टू प्लस टी वन। टी टू माइनस टी वन दोनों में से कॉमन ले लेंगे आप, आपके पास क्या बचेगा बी प्लस के, यहाँ पर बचेगा टी टू प्लस टी वन डिवाइडेड बाई टू। अभी टी टू माइनस टी वन को एज इट इज रहने दो, बी प्लस के, टी टू प्लस टी वन बाई टू को कंसिडर करो टी एम। टी एम मतलब के मीन टेम्परेचर, मीन मतलब के एवरेज टेम्परेचर, एवरेज वैल्यू। तो टी एम का मतलब क्या हो जाएगा टी टू प्लस टी वन बाई टू। तो के टी एम आप लोग यहाँ पर इक्वेशन में बी प्लस के टी एम को लिख सकते हो सी वी एम। कैसे? जैसे सी वी को हम लोगों ने एज्यूम किया था बी प्लस के टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को मीन वैल्यू मिल रही है टेम्परेचर की, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू भी आप लोग कांस्टेंट वॉल्यूम भी आप लोगों के लिए मीन हो जाएगा, क्योंकि आपके टेम्परेचर की वैल्यू भी मीन टेम्परेचर में आ रही है, ठीक है। नाउ योर सी वी एम विल बिकम बी प्लस के टी एम।
तो यू कैन से दैट U2 माइनस U1 इज इक्वल टू CVM, इस B प्लस KTM की जगह CVM इनटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 लिखो या DT लिखना तो D2 लिख सकते हो। तो आपकी जो ये इक्वेशन थी du इज इक्वल टू CV dt, अब ये हो गई है du इज इक्वल टू CVM इंटू dt। क्लियर? यहाँ पर CVM का मतलब क्या हो जाएगा, मीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज मिला है बिल्कुल उसी तरह से एंथैल्पी में चेंज मिलेगा। एंथैल्पी आप लोगों की कांस्टेंट प्रेशर पर ली जाती है, इसीलिए CP dH dt है। DH इज इक्वल टू CP इंटू dt। H यानी एंथैल्पी, CP यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, DT यानी टेम्परेचर डिफरेंस। जिस तरह से इंटरनल एनर्जी मिली उसी तरह से आप लोगों को एंथैल्पी मिल जाएगा। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू CPM T2 माइनस T1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन विथ वेरिएबल स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जब आप लोगों के पास में डिफरेंट हो रही है, मतलब वेरी हो रहा है, एट दैट टाइम आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन की वैल्यू क्या बनेगी। फिर से कंसिडर करेंगे हम लोग यूनिट मास ऑफ एयर, मतलब कि मान लो 1 kg ऑफ एयर है आप लोगों के पास में, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम के अंदर। तो हीट ट्रांसफ़र के दौरान इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है dq इज इक्वल टू PdV प्लस CV dt। स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थर्मोडाइनमिक के अंदर भी। नाउ वी हैव टू कंसिडर दैट दिस प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। अभी आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस है मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर, और अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो योर dq विल बिकम जीरो। तो dq जीरो है तो यहाँ पर हम लोग जीरो रखेंगे। अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, PdV प्लस CV dt इज इक्वल टू जीरो, PdV प्लस CV dt इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, PdV बाई टी प्लस CV dt बाई टी इज इक्वल टू जीरो। नाउ P बाई टी इज इक्वल टू R बाई वी, P बाई टी इज इक्वल टू R बाई बी। कैसे आया, V को यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, T को यहाँ मल्टीप्लाई करो मतलब PV इज इक्वल टू R2 बन जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो ये वही रेशियो यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया है, R इंटू DV बाई वी प्लस CV DT बाई टी इज इक्वल टू जीरो। स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ध्यान रखना स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग और भी सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करना है, तो R और CV की वैल्यू रखनी है। देखो CV की वैल्यू तो आप लोगों ने यहाँ पर देख ली थी, कांस्टेंट वैल्यू B प्लस KT। उसी तरह से हम लोग R की वैल्यू कंसिडर करेंगे A माइनस बी। A माइनस बी यहाँ से बताता हूँ मैं, A माइनस बी इंटू DV बाई वी प्लस B प्लस KT DT बाई टी इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से आप लोगों की इक्वेशन बनेगी, A माइनस बी DV बाई वी प्लस B प्लस KT DT बाई टी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे A माइनस बी तो कांस्टेंट है एज इट इज, DV बाई वी का हो जाएगा log V प्लस B dt बाई टी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा प्लस KT dt बाई टी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, दैट TT बोथ विल बी कैंसिल आउट ओवर हियर, क्योंकि T आप लोगों के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है तो बचेगा सिर्फ K इंटू डी टी। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी इंटीग्रेशन के बाद, B इंटू डी टी बाई टी है तो B log T बेस ई प्लस K इंटू डी टी था तो KT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो आएगा ही। क्लियर? लॉग का रूल है हमारे पास में कि लॉग के अगर जो भी वैल्यू है वो आप लोगों के लिए पावर में आती है, तो लॉग V पावर A माइनस बी प्लस लॉग T पावर B प्लस लॉग E रेस टू KT आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉगरिथम नहीं है तो आप लॉग E बेस E लिख सकते हो। KT का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू KT है मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से। तो मैथ्स के रूल के हिसाब से जब log E बेस E हो तो उसका आंसर 1 बनता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने E बेस E कंसीडर कर लिया है। तो पावर आप लोगों की हो जाएगी KT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैथ्स का एक और रूल है, अगर लॉगरिथम है प्लस है तो आप लोग सारे चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो यू कैन सी दैट V रेस टू A माइनस बी इंटू T रेस टू B इंटू E रेस टू KT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? नाउ पावर में से, ये तीनों बेस के पावर में से आप लोगों को B को कॉमन निकाल देना है। जब आप B को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ T, B निकाल लोगे तो E रेस टू B हो जाएगा। आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, जो सामने जाएगा तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट हो जाएगा, उसको नेगलेक्ट कर दो। तो आपके पास में बचा T इंटू वी रेस टू, अभी B कॉमन ले लिया तो A बाई बी माइनस वन इंटू E रेस टू KT बाई B या K बाई बी इंटू T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। क्लियर? नाउ V रेस टू ए बी माइनस वन है,
अभी माइनस पावर आ रही है तो यू कैन से दैट वी रेज टू ए बी डिवाइडेड बाई वी, क्योंकि पावर माइनस कब होती है, जब आप लोगों का डिनोमिनेटर सेम हो और पावर आप लोगों की माइनस कर सकते हो। मैथ्स का सिंपल रूल जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिनोमिनेटर में बेस सेम है और पावर आप लोगों को फिर माइनस करना हो तो आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स का रूल। तो यहाँ पर वी रेज टू ए बाई बी माइनस वन का मतलब ये हुआ वी रेज टू ए बाई बी अपॉन वी। तो ये जो अपॉन वी है हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया टी बाई वी इंटू वी रेज टू ए बाई बी इंटू ई रेज टू के बाई बी इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? नाउ यू नो दैट पी टी बाई वी इज इक्वल टू पी बाई आर, वही फिर से पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, बट आर की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसिडर की थी, ए माइनस बी। तो आप टी बाई वी की जगह पी अपॉन ए माइनस बी लिख सकते हो, टी बाई वी की जगह पी अपॉन ए माइनस बी यहाँ पर लिखना होता आप लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर आप जब लिखोगे पी अपॉन ए माइनस बी आप लोगों के लिए कांस्टेंट है, न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर में आ रहा है, कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल टू के राइट से तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बची, p इंटू वी रेज टू ए बाई बी इंटू ए रेज टू के बाई बी इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए वैल्यू बन जाएगी वेरिएबल स्पेसिफिक हीट आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन के लिए। क्लियर? तो ये 3 थियरी थी आप लोगों के लिए। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।